गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आ गई थी अलादीन संडे बाज़ार और आपको लेफ़्ट साइड से एंटर नहीं होना है, बिल्कुल सेंटर से एंटर होना जहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क होती है ना, क्योंकि वहाँ रश नहीं होगा। लेफ़्ट साइड से अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा और स्टार्टिंग में आपको पता है पार्किंग एरिया है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती है जा रही होती है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उतना रश में जो है ना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो फिर मैं सेंटर वाले एरिया से एंटर होती हूँ। एंटर होते ही आपको उल्टे हाथ पे मतलब लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी ये सारे क्लोथिंग आइटम्स जो कि अनस्टिच होते हैं, ब्रांड नहीं होते हैं, ये यूज्ड वाले नहीं होते। स्टार्टिंग में जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं ना संडे बाज़ार में, वो सारे के सारे जो है आपको न्यू चीज़ें मिलेगी और जो कि मेड इन पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ें होती है। ये कपड़ा वगैरह ये जो भी है वो हमारी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वगैरह जो होती है यहाँ से बन के आता है। और जो यूज़ चीज़ें होती है, जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती है, जो बाहर से थ्रेफ्ट चीज़ें जो होती है ना, थ्रेफ्ट शॉपिंग हॉल, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ मैं, स्वेटर्स वगैरह, ये सारी यूज्ड होती है। बाय लक, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको न्यू भी आपको आइटम्स यहाँ से मिल जाएंगे विद टैग्स। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें मैंने परचेज़ की है। अलादीन बाज़ार से मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने बाई की है। तो बस बने रहना, मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल ज़रूर शेयर करूँगी, बस बने रहना मेरे साथ। और वीडियो क्योंकि मैं सुबह निकल गई थी और सुबह में निकल गई थी मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे और 11 बजे मैं आराम से पहुंच गई थी। और स्टार्टिंग में रश नहीं था लेकिन बाद में रश बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप सुबह 10 बजे आ जाओ, आपको आराम से सुकून से आप शॉपिंग कर सकोगे। सो एंटर होते ही राइट साइड पे सारे स्टॉल्स थे और यहाँ पे 800 रुपये के स्वेटर्स मिल रहे थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। कुछ कुछ तो मुझे इतने कोई प्यारे लग गए थे, लेकिन यही बात है कि अगर वो 800 कह रहे हैं तो आपको 500 रुपये तक लेकर आना है, बार्गेनिंग करनी है। और अगर आप 2-3 पीस एक साथ उठा रहे हो तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। तो बस यही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बार्गेनिंग ज़रूर करो। और इस दफ़ा जो है मैंने विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा देखा है क्योंकि अभी अभी जस्ट आया है और न्यू कलेक्शन आया है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पहुँच जाओ। सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले आप यहाँ से शॉपिंग कर लो, क्योंकि अगर आप मिड ऑफ द विंटर आओगे तो आपको ये कलेक्शन नहीं मिलेगा। सारा का सारा कलेक्शन जो है वो छांटी हो गया होगा, मतलब अच्छा जो है ना लोगों ने ख़रीद लिया होगा और बाद में आपको इतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि शुरू के हफ्तों में आप जाओ। स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाओ सर्दियाँ, क्योंकि अब जो है कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है। लास्ट विंटर में मुझे इतना अच्छा कलेक्शन नहीं दिखा। स्वेटर्स वगैरह बहुत गिने चुने अच्छे थे और कुछ मैंने बाई भी किए थे। तो इस दफ़ा मैंने स्वेटर्स तो बाई नहीं किए, लेकिन मैंने और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बाई की है यहाँ से, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये स्वेटर कितना कोई प्यारा लग रहा है ना, तो मतलब मैं सोची थी ले लूँ घर पहनने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं कर पाई शॉपिंग ज़्यादा इसकी स्वेटर्स वगैरह की। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर जाऊँगी। देखिए प्राइमार्क का जो है स्वेटर था, इसकी क्वालिटी पकड़ते ही पता चल जाता है कि हाँ ये कोई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, अच्छा कोई ब्रांड लग रहा है। और मैं जैसे टैग चेक करती हूँ ना अंदर खोल कर, तो ये प्राइमार्क निकलता है, कभी ज़ारा निकलता है, तो मतलब ब्रांडेड चीज़ें निकल जाती है यहाँ से। तो इसलिए कहती हूँ कि संडे बाज़ार में आके ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पे आपको मॉल से भी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाएगी, समटाइम्स इतनी कोई प्यारी और क्यूट मिलती है। तो देखिए ऊपर जो थे वो आपने देखे कितने प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे, फ़र वाले और इस तरह के ना। तो यहाँ से ये वाले स्वेटर्स मुझे इतना कोई प्यारा लगा था, ब्राउन वाला क्रॉप स्टाइल में था, थोड़ा सा फैशनेबल भी लग रहा था। और कलर्स तो बे इंतहा के प्यारे प्यारे आए हुए थे कलर्स। और इस तरह का कलेक्शन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है संडे बाज़ार में। विंटर कलेक्शन के इतना अच्छा आया हुआ है। अच्छा अभी वो एकदम जो हैवी विंटर वाला जो होता है ना, स्नो वाला जो मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप प्लान कर रहे हो विंटर में जाने का, तो जैकेट्स, कोट्स और जो हैवी जो होते हैं ना वो अभी आए नहीं हैं, वो आना बाकी है। अभी स्वेटर्स और थोड़े से लाइट मटेरियल के जो होते हैं ना, जो हम स्टार्टिंग की सर्दियों में हम पहन लेते हैं इस तरह के स्वेटर्स वगैरह ना, तो ये अभी आए हुए हैं। लेकिन जो हैवी लॉन्ग कोट्स और जो एकदम स्नो वाली जो जैकेट्स वगैरह होती है ना, तो वो अब तक नहीं आई। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, 1 आध महीने में वो भी आ जाएगा कलेक्शन। तो आप लोग बस बने रहना मेरे साथ, मैं दोबारा ज़रूर जाऊंगी। और ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे की थी और मैंने इसको कटा के मैंने उसको बस एक मतलब अभी थोड़ा सा ही आपको दिखाया है। और मैं इसके 1-2 पार्ट और बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल हो रहा था।
क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगी तो वो 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी और वो कोई भी नहीं देखेगा। इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है और दोनों ही पार्ट्स में इक्वली मैंने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की है ताकि आप लोगों को एक ही पार्ट में बहुत कुछ देखने को मिल जाए। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मेकअप और पता नहीं क्या क्या टॉयज़ वॉयज़, मैंने हर चीज़ कवर की है, बच्चों के कपड़े भी। और मैंने स्पेशली उन शॉप से मैंने नंबर्स और कार्ड्स का स्क्रीनशॉट मैंने अपने स्क्रीन पे मेंशन किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो मैंने वो सारी चीज़ें, नंबर्स वगैरह भी मौजूद है। हर एक स्टॉल पे जाके नंबर्स मिलना तो इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हर कोई जो है वो ऑनलाइन डील नहीं करता, लेकिन जो स्टॉल वाले ऑनलाइन डील करते थे मैंने उनसे नंबर लिए हैं और वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं। पर्सेस वगैरह की जो प्राइस की बात की जाए वो 1000 रुपये के होते हैं जो अच्छे वाले। और ये जो देखे, मुझे सच में ख़जाना मिल गया यहाँ पे। ये जो पर्ल्स वाले जो पर्स होते हैं ना, ये मैंने कहीं नहीं देखे संडे बाज़ार में, और इस अकेले भाई साहब के पास थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाला ही बहुत प्यारा लग रहा था और ये 300 रुपीज़ के दे रहे थे जो कि इतने कोई सस्ते मुझे लगे। मैंने कहा वाव यार, इसमें तो बार्गेनिंग करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 300 रुपये के इतने फ्रेश पीस थे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यूज़ किए हुए हो। वो जो पल्स वाला था ना रेड में, और देखिए एक और भी मुझे पल्स वाला ब्राउन वाला मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला भी, ये आप ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग इसको बनाते भी है अपने हाथों से और सेल आउट भी करते हैं। जो 2-3 हज़ार के सेल आउट होते हैं, आई थिंक उससे भी ज़्यादा महंगे सेल आउट होते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पेजेस देखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट 300 के मिल रहे थे। इनके पास नीचे और भी बहुत सारे थे, लेकिन एक एक पीस को निकाल के दिखाना मतलब इम्पॉसिबल हो रहा था। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप आओ संडे बाज़ार, विजिट करके अगर आप चीज़ें लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी मैंने कुछ के नंबर्स वगैरह मैंने मेंशन किए, तो अगर आपको कुछ बाय करना हो तो आप उनसे नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये पर्स भी मुझे 300 की मिली थी। मतलब यहाँ पे टीनेज जो गर्ल्स होती है, छोटी लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैंड बैग्स मिल रहे थे जो कि बहुत प्यारे थे। और देखिए अच्छे अच्छे पीस मैंने रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये बैग भी बहुत प्यारा लग रहा था, किटी वाला, किटन कैट बनी थी। और एक ये वाला मुझे इतना कोई प्यारा लग गया था, ये फ्लावर वाला, वाइट एंड ब्लैक फ्लावर इस पर बने हुए थे, बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट एकदम फर मटीरियल वाला था। एकदम मतलब लग रहा था कि न्यू, ब्रांड न्यू हो ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। इसलिए मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं। और बहुत लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आए, बल्क में ये सारा सामान आप लेके ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। जो लोग जो है बिज़नेस करना चाहते हैं यहाँ से स्टार्टअप ले लो और यहाँ से सामान ले लो। क्योंकि एक आंटी मुझे मिली थी, आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो उन्होंने यहाँ से बल्क में मतलब 25-30 बैग्स उन्होंने उठाए एक साथ, और वो ऑनलाइन फेसबुक पे उनका पेज है तो वो सेल आउट भी करती है। तो मैं आगे आपको उनकी गपशप भी दिखाऊंगी। तो बड़े ही मज़ा आया था। ये देखिए टीनेज के लिए कितने प्यारे प्यारे ये थे, और ये सिर्फ 300 के थे। इसमें भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो ये कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो देखिए कितने कोई क्यूट क्यूट बैग्स थे, मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये सारे वो 200-300 के दे रहे थे, इसमें भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेंगे। अगर आप 2-3 पर्स या क्लचेस एक साथ लोगे ना तो वो उस पर कम कर देंगे प्राइस। तो मैंने लास्ट जो मेरे संडे बाज़ार की वीडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, यानी कि 1,000 नहीं बल्कि 1,000 नहीं 1 लाख प्लस उस पर व्यू आए थे, और वो इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप बच्चों की चीज़ें दिखाओ। तो मैंने बच्चों का भी कवर किया है, टॉयज़ की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मैंने टॉयज़ का भी किया है। प्राइजेस की बहुत कह रहे थे कि प्राइजेस मेंशन करो। देखो एक एक प्रोडक्ट की प्राइस बताना इम्पॉसिबल होता है। बैग्स इन्होंने मिक्सअप रखे हुए होते, थोड़े बड़े बैग्स, जैसे ये बैकपैक है तो ये आपको 1500 तक 1200 तक का वो कहते हैं, लेकिन ये आपको बार्गेनिंग करना होगा। देखिए मैंने इनका मेकअप वाले का भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो वही बात है कि सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। छोटे हैंडबैग्स के 1000 तक के होते हैं, आपको 800 तक मिल जाएंगे। और जो छोटे क्लचेस वगैरह होते हैं वो 300, 250, 300 तक का आपको मिल जाएंगे। मेकअप वगैरह ये एक वाहिद स्टॉल है जो पूरे संडे बाज़ार में सबसे बड़ा स्टॉल लगता है। इनका कार्ड मैंने आपको मेंशन कर दिया है, और ये कब कब लगता है ये भी मैंने कार्ड के साथ ही मेंशन किया है। तो आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमेंट पे, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी है यार आप लोग के बोलने से पहले ही। तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो देखा करो। मैं बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मेहनत के साथ मैं संडे बाज़ार की वीडियो बनाती हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपको पता नहीं है। मैं कराची के किस कोने पे रहती हूँ, मुझे 2 बसेस बदल के और एक रिक्शा बदल के फिर मुझे 3-3 कन्वेंस को बदल के फिर मुझे यहाँ संडे बाज़ार में आना होता है। और प्लस 4-4 घंटे खड़े रह के इतनी गर्मी में शूट करना, दोपहर की गर्मी में, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू
एवरी मदर्स जो कि घर घर बैठे काम कर रही है और बच्चों को भी संभाल रही है, और जो हाउस वाइफ भी है और ये यूट्यूब का या कोई भी अपना जॉब कर रही है, क्योंकि मेरी जॉब ही है ना ये, तो इसलिए जो है बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये वाला जो स्टॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंटीक बहुत ही प्यारी प्यारी जो है होम डेकोर की चीज़ें थी। इन्होंने मुझे शूटिंग करने से मना कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। ये कह रहे थे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करो। आई डोंट नो ये ऐसा क्या सोने का ख़जाना था जो ये दिखा नहीं रहे थे। इनको नहीं समझ में आता कि देखिए अगर हम प्रमोट करेंगे ना इनके स्टॉल्स को और अगर नंबर वगैरह शेयर करेंगे तो इनका बिज़नेस बढ़ेगा। कुछ लोग जो है वो ये नहीं समझते, तो इसलिए उनको समझाना फजूल है। वो कहते हैं नहीं 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 हमारी शूट नहीं करो। आगे एक और स्टॉल था हैंड बैग्स का, तो उन्होंने भी ये कहा नहीं 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 आप एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन वो नहीं समझते, उनको अकल ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं उनको कि वो जो है रिकॉर्ड करने क्यों नहीं देते। रिकॉर्ड करने देंगे तो हम उनकी प्रमोशन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यार लोग तो है ना बड़े बड़े व्लॉगर्स जो है स्टॉल्स की और बड़े बड़े शॉप्स में मॉल में जाके ना प्रमोशंस के लाखों रुपए ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन कर रही हूँ। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों कर रहे वो ऐसा। तो खैर यार सबका अपना अपना नॉलेज होती है, किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये क्या चल रहा है। लोग समझते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही है तो कहीं ये न्यूज़ वाले तो नहीं है, क्योंकि मुझे एक स्टॉल वाले ने कहा था, पठान भाई ने, कि न्यूज़ रिपोर्टर वाले आ गए हैं क्या, क्योंकि मेरा कैमरा भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मेरे पास DJI एक्शन कैमरा है, तो इसीलिए जो है लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ये क्या एक्शन कैमरा लेके घूम रही है लड़की तो लोग कैमरे को भी बड़ा देख रहे थे। तो इसलिए मैं कहा कि नहीं नहीं मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं शॉपिंग हॉल वगैरह मार्केट विजिट करती हूँ, तो आप लोग अपनी चीज़ें दिखाओगे तो लोग आपसे ख़रीदेंगे। टॉयज़ की मैंने दिखाई, सबके डिफरेंट प्राइस थे। अच्छे बड़े टॉयज़ के 800-1000 तक के मिल जाएंगे। प्राइस बता रही हूँ, देखिए 800-1000 तक के मुनासिब प्राइस है। इससे महंगा आप मत बाय करना। 1500 रुपये अगर वो चीज़ चलने वाली है तो वो 1200-1500 तक की आपको मिल जाएगी। 2500-3000 के बहुत बड़े बल्क वाले जो टॉयज़ होते हैं ना वो आपको मिलेंगे। बाकी जो नॉर्मल मीडियम साइज़ के होते हैं वो आपको 800 तक के 1000 तक के विद इन 1000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। और छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं ना वो आपको मिलेंगे तकरीबन 300-400 रुपये की। ठीक है, बैग्स का मैंने आपको कलेक्शन देखा है, सबके डिफरेंट प्राइजेस है, तो इसीलिए आप बने रहना। और आगे और भी बहुत सारी बैग्स की मैं आपको दिखाऊंगी कलेक्शन। जूतों की इंतहाई प्यारी प्यारी कलेक्शन आई हुई है अलादीन संडे बाज़ार में। गुलशन संडे बाज़ार में मैं आपको लेके जा चुकी हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेकिन अलादीन पे भी बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है। इस दफ़ा मैंने अपने बेटे के लिए जूते भी खरीदे हैं, और ये देखिए प्यारे प्यारे मिले थे 800 रुपये के। मुझे 1000 रुपये तक के कह रहे थे, लेकिन मैंने पे स्टार्टिंग उन्होंने मुझे 1500 कहे, मैंने कहा नहीं 1500 नहीं 800। फिर उन्होंने 1000 तक कहे, मैंने कहा नहीं मैं 800 से कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं दूंगी, तो मुझे उन्होंने फाइनली दे दिए। इसके बाद ये वाले 1500 रुपये के जॉगर्स मिल रहे थे, जो कि थोड़े बहुत बार्गेनिंग हो जाएंगे। 1000 तक तो वो दे ही देंगे, अगर आप लेने वाले बनोगे तो वो देने वाले बनेंगे। इस दफ़ा बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा, वो कह रही हूँ मैं, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो जितनी वीडियो में मेहनत लगती है उतना ही आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया करो, क्योंकि वीडियो को एंड तक भी देखा करो। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और मेरी वीडियो को जल्दी से अपनी फैमिलीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं फिर से संडे बाज़ार जाऊँगी या फिर से बड़े बड़े मार्केट्स विजिट करूँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक दोबारा इंशाल्लाह जाने वाली हूँ किसी और मार्केट में। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बने रहना। और बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। तो कहीं नहीं हूँ यार, मैं यहीं पर ही हूँ, लेकिन मार्केट्स में जाना हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था मेरा, लेकिन अब धमाकेदार एंट्री के साथ मैं वापस आ गई हूँ। अब ये नेक्स्ट स्टॉल पे आप गपशप सुनो क्या चल रही है यहाँ पे। ये सारा ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड है। ये सारा ओरिजिनल ब्रांड है। ये माइकल कोर्स ओरिजिनल ये आपने ले लिया है? जी ये कोच का ब्रांड, हाँ, ये प्राडा का ब्रांड, अच्छा, ये मार्चे कप, ये केल्विन क्लाइन सिक्के, ये सब आपने ले लिया? ये टोरी का टोरी है। अच्छा ऑनलाइन काम है। ये एमके का गैस है। एमके का गैस है, ये सिलेंडर है। अब लोग सब ये गर्मी ज़्यादा नहीं है, किड्स फिट, ये टोरी है। ये टोरी है, ये डियोर है। टोरी डियोर है, डियोर है। ये केल्विन क्लाइन सिक्के ओरिजिनल ब्रांड। इधर दिखाओ जरा वो वाला। ये सारे ले लिए आपने ऑनलाइन? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं अच्छा है वैसे, यहाँ पे ऑनलाइन जिनको काम करना हो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये कौन सा है? LV। ये लुइस विटॉन, ये कोडेड है, असली ओरिजिनल। ये 30-35 हज़ार का बिकता है, मगर बाजी सही रेट पे दे देगा। वैसे कितने का दे रही है? 8-9 हज़ार का देगा। ये ले, अभी मैं इनसे करवाऊंगी। अच्छा ये बिल्कुल क्या पता, ये सोने का लगाओ, चेक करो।
अच्छा, बल्क में लेने का फ़ायदा ही है। आर्ट तो माशाल्लाह सबको पता है ना, ये 4-4 लाख के मुझे पता है, ये भी कोई आर्ट है। पर लेने वाले ले लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी मुझे मैं अपने ना प्राइस भी कम पे काम करती हूँ। बहुत अच्छी ये लुइस विटॉन, दिस इज द ओरिजिनल। ओरिजिनल है। अल्डो का है। और ये ओरिजिनल कोडेड में है। ऑल्डो, हाँ। बिल्कुल ओरिजिनल और कम से कम रेटों पे यहाँ बेचते हैं ऑनलाइन कितने वालों। का है ये वैसे तुम 2000 का देता है, ये 10-20 हज़ार के बेचते हैं। ये हो गया इतने 2, का? 3, वो भी ले लिया 4, अल्डो वाला, 5, सब परचेज। 6, पावर नहीं है, लोग 10,000 में वो खरीदेगा हमसे। नहीं इतना 10, हमारा नियम चेंज कर देगा। 13, 14, 15, ये स्टोरी जो है ना बहुत शौक है मुझे, अगर सही 18, स्टोरी पर, हाँ वो बहुत चल रहा है। 20, 21, 22, 23, नहीं ये छोटो में लगाओ। 1 मिनट, 24, 25, ये लो 26, 27। बस नहीं, तुम्हारे वो खाते जो- में वो और जो नहीं आएगा, है, ये छोटे में दे दिया बाबा। 27 दाना हो गया। समझ ये गए? बोल तो और भी देखो अपनी देखो, और जो है ना नहीं 58। और है भी लगे हुए इनके पास सारे, पाँच तो छाटी करके निकालना ये बड़ा टफ टास्क है। क्या करूँ। ये चाहिए समझ तो 500 वाला। और बिक भी जाते हैं ऑनलाइन ना फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 27 ये हो गया, सही है। 2 ये क्या पेज है आपका, कोई ऑनलाइन पेज? हाँ जी, शबाना शेख के नाम से मेरी आईडी। शबाना आपने लिया? शबाना शेख के नाम से इंस्टाग्राम पे, नहीं इंस्टा पे मैंने है मेरा माशाल्लाह से, उस पर ही है। फेसबुक जी फेसबुक पर हूँ मैं। शबाना शेख, शेख जी। ठीक है। तो देखा आपने, शबाना शेख के नाम से ये आंटी का फेसबुक पे पेज है जो संडे बाज़ार से सारे बैग्स क्लचेस वगैरह बाय करती है और वो अपने फेसबुक पेज पे जो है वो सेल आउट करती है। और मैंने इनका घर आके फेसबुक पेज चेक किया है और वाकई में माशाल्लाह से इनका पेज बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी आइडियाज़ लो, यहाँ से चीज़ें लो और अपना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो है आप पेज बनाओ और सेल आउट करो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ आके बाय नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बैग्स मैंने आपको दिखाए, जूते बहुत प्यारे प्यारे थे। एक ये देखिए ब्लिंकी सा था, 1500 रुपये कह रहे थे, अगेन 1000, 800, 1000 तक वो आराम से दे देंगे। जैसे मैंने मुझे 1500 कह रहे थे तो मैंने 800 का ले लिया। तो इस तरह से आप भी बार्गेनिंग कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि गुलशन संडे बाज़ार थोड़ा सस्ता है, मैं खुद भी कहती हूँ कि गुलशन संडे बाज़ार जो है वो थोड़ा सस्ता है और जो अलादीन संडे बाज़ार है वो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे ना तो आपको गुलशन संडे बाज़ार वाले रेट्स पे आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएगी। तो बिल्कुल आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। तो बस मैंने जो है ना, एक अंकल जो जा रहे थे बस नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने कहा बस अब जा रहे हो तो बस दे ही दो। वो अंदर 200 रुपये से कम नहीं कर रहे थे जो चीज़ मैं बाय करना चाह रही थी। तो मैंने कहा ये अंकल ले लो, 150 रुपये मुझे दे दो, बस कुछ भी करके बस मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जब तक आप मुझे 150 रुपये का नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो अंकल ने रहम खा के मुझे दे ही दिया जस्ट अ जोक अपार्ट। क्योंकि देखिए आप जो है ना वो थोड़ा सा है ना, वो कहते हैं ना कि करना पड़ता है यार, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि वो जो है ना चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, आपको समझ में आ जाता है कि देखिए इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है प्राइस, लेकिन वो है ना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करनी है, अपने स्किल्स को जो है ना पक्का रखना है। देखिए आंटी के हाथ से मैंने जूते लिए और रिकॉर्ड किए, कितने क्यूट से स्लीपर्स थी ना। तो देखिए जॉगर्स वगैरह इस दफ़ा मैंने अपने बेटे के लिए जो लिए ना वो थोड़े से कंफर्टेबल लिए हैं। और जो रनिंग के लिए जो होते हैं ना स्पोर्ट्स शूज़, इस तरह के मैंने लिए ताकि बच्चा जो आराम से कंफर्टेबल जो है वो दौड़ सके स्पोर्ट्स में। इसके बाद ये स्टॉल था जिसकी मैं बात करी थी कि इन्होंने शूट करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आपकी बहन जो है ना पीछे हटने वालों में से नहीं थी, मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया था। तो देखिए ये जो थे ना वो सारे कोच के और सारे ड्यूप्स थे और सारे न्यू थे, ठीक है। ये जो है वो थ्रेफ्ट माल नहीं था, वो जो पठान भाई जो बेच रहे थे ना इससे पहले स्टॉल्स पे, ये वो वाला माल नहीं था, ये वो कलेक्शन था जो न्यू था। और सारे जो ब्रांड्स थे उसकी कॉपीज़ थी, ड्यूप्स थी, डियोर और एमके और कोच वगैरह के ना। तो देखिए जो ड्यूप्स बनते हैं ना वो 3rd 4th कॉपीज़ होती है किसी ब्रांड की। तो सोच लो कि वो जो है ओरिजिनल के मुकाबले में ना इतना अच्छा नहीं चलता, वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े महीनों के लिए यूज़ करना चाहते हो, अगर डेली वेयर के लिए अगर आप ले रहे हो, डेली अगर आप यूज़ करना है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। अदरवाइज़ वो ओके है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद देखिए होम डेकोर की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी। सबके प्राइस देखिए पूछना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये वाले अंकल जा रहे थे नमाज़ के लिए, तो फिर मैंने जल्दी से रिकॉर्ड किया है और वो बस वाइंड अप करके जा रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। मैंने कहा मैं आधे घंटे बाद यहाँ नहीं होंगी, पता नहीं किस कोने में होंगी संडे बाज़ार के, तो मुझे जल्दी से दे दो। तो फिर मैंने जल्दी से वो चीज़ बाय कर ली है। क्या बाय की है वो हॉल आपको देखना पड़ेगा, तो बस बने रहना मेरे साथ।
और देखिए यहाँ पे एनिमल्स के ना कैप्स मिल रही थी। तो इस तरह की मिलती जुलती कैप्स जो है ना मैंने आई थिंक सदर बाज़ार एक वहाँ पे एक मार्केट लगती है, सदर में एक मॉल है, तो वहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए लिया था टाइगर वाला कैप, इसी तरह का था। और जो मैंने लिया था आई थिंक 400 या 500 का, और यहाँ पे आपको 200 रुपये के मिल रहे हैं और इतने अच्छे और न्यू क्वालिटी के थे, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि यहाँ पे एयर मफ्स भी मिल रहे थे और ये 200 रुपये के थे। जो बीनीस वगैरह थी, कैप्स, ग्लव्स, वो सब 200, 150, 200 रुपये के मिल रहे थे और मैं पहन के चेक भी करी थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी। यहाँ पे छोटे छोटे जो पर्सेस होते हैं वो ये 200 रुपये के मिल रहे थे, कुछ 150 रुपये के थे। तो अगेन इस पे बार्गेनिंग आप ज़रूर करना, बार्गेनिंग करनी है यार आपको। अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आपको जो रेट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा अलादीन संडे बाज़ार। अदरवाइज़ अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो ये गुलशन संडे बाज़ार से कम नहीं है, लेकिन जो वैरायटी है ना अलादीन में वो बेइंतहाशा है। गुलशन संडे बाज़ार से कहीं ज़्यादा आपको कलेक्शन मिलेगा अलादीन संडे बाज़ार। इसीलिए जो है मेरे चैनल पे अलादीन संडे बाज़ार की वीडियोस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वो वायरल भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि अलादीन संडे बाज़ार जो है वो शॉपिंग हब बन गया है लोगों का। पूरे कराची से लोग आते हैं अलादीन संडे बाज़ार में और इतना रश होता है। हर कोई मुझे लोकेशन पूछ रहा होता है। देखिए लोकेशन जो है ये अलादीन जो एक अम्यूज़मेंट पार्क हुआ करता था उसको डेमोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, वहीं पर लगता है ये अलादीन संडे बाज़ार। और स्टार्टिंग में आपको पार्किंग मिलेगी, अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह में आ रहे हो, कार में, बाइक्स में, तो ईज़िली आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद आप आराम से मार्केट घूमो और अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ जाओ। बाकी गूगल पे आप सर्च कर सकते हो अलादीन संडे बाज़ार, तो आपको ईज़िली गूगल आपको रास्ता दिखा देगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं कौन सा बाज़ार है, कौन सा बाज़ार है। यहाँ मैंने हेडलाइन में बड़ा लिखा होता है, टाइटल में, थंबनेल में, कि ये अलादीन संडे बाज़ार है, फिर भी लोग इतना पूछ रहे होते हैं। आई डोंट नो, मुझे माइक स्पीकर लेके मुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा कि लोग क्यों इतना ज़्यादा यार वो इतना वो करते हैं कि आप कुछ बताते नहीं, इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं देते। मैंने हर एक चीज़ आपको बताई हुई है कि किसके कितने प्राइस हो, के अंदाज़न भी तो होता है ना। अब एक एक जूता पकड़ पकड़ के प्राइस नहीं बता सकती, क्योंकि हर एक के डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, लेकिन बल्क में आपको बता सकती हूँ कि हाँ, ये जितने आपको सैंडल्स हील्स दिख रही है या आपको जो यूज में घिसी पिटी हुई जो होगी ना वो 200-300 तक की आपको मिल जाएगी, और जो अच्छी क्वालिटी की होगी वो आपको 600, 700 से 800 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। ये जितने भी स्लाइडर्स थे वो 600 रुपये कहते हैं, लेकिन आपको ये आपको कम करके दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चों का एक वाहिद स्टॉल है जिनका कराची प्ले हाउस 3 तलवार पर भी इनकी अंडर बेसमेंट में इनकी शॉप होती है। तो बच्चों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट जो संडे बाज़ार पे मैंने इनकी वीडियो बनाई थी अलादीन संडे बाज़ार की, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने ये जो भाई थे उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास, वो पहचान गए थे मुझे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास आए थे, और बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के साथ शेयर किया था। तो बहुत लोग में से, आप लोग में से इनको बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और इनकी जो सेल जो थी वो बड़ी है, इनका फ़ायदा हुआ है। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है बिज़नेस में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं एक तरह से समझ लो कि सवाब भी कमा रही हूँ, कि मैं इनसे कोई पैसे नहीं ले रही वीडियो शूट करने के, मैं कोई प्रमोशन के पैसे नहीं ले रही, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपने चैनल पे डाल रही हूँ, और मैं अपनी मेहनत के पैसे कमा रही हूँ। जो मैं अपनी मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करके मैं जो आ रही हूँ उसके पैसे कमा रही हूँ अपने चैनल पे। अदरवाइज़ मैं इन लोगों से कोई पैसे नहीं लेती, बेचारे स्टॉल्स वाले क्या ही कमा लेंगे ना इतना। तो इसलिए मैं बस इन लोग को हेल्प करती हूँ कि संडे बाज़ार में जाके मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लोगों को नंबर्स ले के दूँ ताकि आप लोग कॉन्टैक्ट करो। देखिए 500 रुपये के स्वेटर्स मिल रहे थे, कितने कोई प्यारे थे ना ये वाले। और अगर मेरी बेबी गर्ल होती तो यहाँ से मैं ज़रूर उठा के जाती। मैंने अपने बेटे के लिए भी यहाँ से कुछ चीज़ें बाई की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए ग्लासेस वगैरह थे। देखिए वो बच्चों का जो कलेक्शन है ना वो बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, तो मैंने फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को दिखाऊंगी कि बाकी कलेक्शन मैंने क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की है। प्लास्टिक का सामान आपको किचन का और इस तरह का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, आराम से आप लेके जा सकते हो, सस्ता भी होता है। यही जो आपको दिखा रही हूँ ना आलू प्याज रखने का ब्लैक वाला रैक, यही चीज़ अगर आप मॉल से लोगे या आप किसी ऑनलाइन स्टोर से लोगे तो आपको 4-5 हज़ार का मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही सस्ता सा मिल रहा था, आई थिंक 2000 या आई थिंक 1500 का दे रहे थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़रूर चेकआउट करना, इंतहाई अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और ये भाई साहब भी मुझे मेकअप शेकअप दिखा रहे थे, तो कह रहे थे कि रिकॉर्ड कर लो मेरा भी कार्ड वार्ड, तो इनका भी मैंने कार्ड मेंशन कर दिया है।
ब्लैक हेड्स की मैं नोज़ स्ट्रिप चेक करी थी अपने लिए, तो मैंने फिर वो बाई की है इनके पास से। इसके बाद मुझे बहुत मज़ा आया ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग का भी फ़ायदा हो रहा होता है, इन स्टॉल्स वालों का भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो मैं मतलब मज़ा आती है ना यार, मेहनत करते हो तो सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद ये भाई साहब के पास इतने कोई प्यारे प्यारे बैग्स थे, सारे न्यू थे, ठीक है, न्यू थे, और ये 1500 रुपये के दे रहे थे बैग्स। ये वाले देखिए कितना कोई प्यारा है ना, इस पर भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वो कर देंगे भाई। और अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे ज़रूर आओ, इनका कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, आप यहाँ आके लेना यहाँ से। तो ये सारे 1500 रुपये के थे। और वो जो छोटे वाले जो आपको दिखाऊंगी ना नेक्स्ट, ये वाले जो छोटे वाले जो थे, ये वाले ये दे रहे थे मुझे 800 रुपये तक के समथिंग ना। तो ये बड़ा वाला जो था वो आई थिंक 1800 तक का था। और ये क्लचेस जो थे वो सबके डिफरेंट प्राइजेस थे, किसी के 300 थे, किसी के 600 थे, अलग अलग प्राइजेस थे। लेकिन कलेक्शन अच्छा था इन भाई के पास स्टॉल पे। तो आप लोग ज़रूर आके विज़िट करो, यहाँ से भी चीज़ें बाई किया करो। हम मॉल में जाते हैं, चीज़ें बाई करते हैं, तो वहाँ पे आप तो एक तो चीज़ें बड़ी महंगी मिलती है, प्लस आप यहाँ पे जो है ना सपोर्ट भी करोगे इन छोटे स्टॉल्स वालों को ना, छोटे स्मॉल बिजनेस को आपको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बहुत चीज़ें लोकल मार्केट से ही बाई करती हूँ। लास्ट मुझे यहाँ पे क्लोथिंग मैंने आप लोगों को सोचा दिखा दूँ, तो यहाँ पे मुझे इतने कोई प्यारे प्यारे क्यूट ना पिंटरेस्टी टाइप के मुझे स्वेटर्स दिख गए थे। इतने कोई प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। देखिए ग्रीन वाला ही बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे पेस्टल्स कलर्स भी थे। ये देखिए पिंक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल पिंकी मॉव कलर लग रहा था, इतना कोई प्यारा ना। तो एक मैं सोची थी दिखा दूँ यार, स्वेटर्स बेइंतहा अच्छे आए हुए थे। आपने मेरे पिछले साल के विंटर कलेक्शन देखा होगा, उससे आप कंपेयर करोगे ना तो ये वाला बहुत ही अच्छा है कलेक्शन। ये वाला पिंक वाला जो फ्रंट पे जो है ना, वो नॉड्स वाला जो है ना, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। इस तरह के टॉप्स भी आए हुए, और इस तरह का मुझे स्वेटर दिख गया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम पिंटरेस्टी वाइब आ रहा था। तो आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर लो। ये आई थिंक 600-700 का दे रहे थे, लेकिन इस पे बार्गेनिंग वो कर देंगे, 400 रुपये तक का आपको ये दे देंगे। तो बस बार्गेनिंग करनी है, क्योंकि विदाउट बार्गेनिंग अगर आप कोई भी चीज़ लोगे तो आपको महंगी ही पड़ेगी। तो देखिए इसके बाद इन छोटे छोटे स्टॉल्स पे भी आप चीज़ें ले लिया करो। यहाँ से मैंने ये सारे के सारे 20-20 रुपये के मिल रहे थे ये टॉप्स वगैरह ना, तो यहाँ से मैंने क्लिप्स वगैरह भी बाई कर ली थी। तो आप इन स्टॉल्स को भी सपोर्ट कर लिया करो। आई होप आपको मेरी आज की ये संडे बाज़ार की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आगे बने रहना, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है। आप लोग जितना ज़्यादा प्यार करते हो ना, मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं मार्केट में जाऊँ और आप लोग के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लेकर आऊँ। तो इनके पास इतना कोई प्यारा कलेक्शन था, मैंने कहा कि भाई आप लोग को दिखाना बनता है, और इनके पास से भी चीज़ें ले लिया करो यार, इनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो किसी का भला करोगे तो अल्लाह आपका भी भला करेंगे, आपकी रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी। तो बस इसके साथ बने रहना, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगी आप लोग के साथ अगेन एक अमेजिंग शॉपिंग वीडियो के साथ और शॉपिंग हॉल के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।